अच्छे से ब्लाइंड फोल्ड करना है, और जिससे कि कुछ ना दिखे। और चीटिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। इस तरीके से सर कुछ कैमरा सेट करना कि मुझे ना दिखे, मतलब क्या रीड कर रहे हैं। आ, खड़ा कर लीजिए इनको, आराम से खड़े होकर करिए। खड़े खड़ा कर लीजिए, खड़ा करिए, खड़ा करिए। मैं देख रहा हूँ, अच्छे से करिए। अच्छे से कर पा रहे हैं सर? आपका बाइक ऑफ है। हम्म। 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 बैठिए, इनको कलर दीजिए, कलर। बैक कैमरा से सर इनका, हाँ। आपको कलर बताना है, कलर। ठीक। बुक का कोई दीजिए। सर ध्यान रखिएगा, ये चीटिंग ना करें। नहीं सर, चीटिंग नहीं कर रहे हैं सर। ओके, हमने ठीक कहा है। सर से पूछ लें इस बात को लेके जी। और क्या दें सर इनको? दीजिए सर, 8-10 कलर दीजिए, बुक्स दीजिए, कार्ड दीजिए, इतनी सारी चीजें तो हैं देने के लिए। हम्म। हम्म। दिख नहीं रहा सर ना? ठीक। और इनका मैंने सर पेंटिंग वाला भी काम करवाया था। जी। तो पेंटिंग वाला भी काम किए थे। ओके। पेंटिंग का दूसरे दिन कहिएगा सर, तो इनका एक बार टेस्ट लिया जाएगा। हम्म। इनका वीडियो बना के मुझे भेजना आप। अच्छा सर, ठीक है सर।
दोनों बताइए क्या है, दोनों बताइए हाँ, दोनों। दोनों बताइए इसमें कौन सा पिक्चर बना हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है। दोनों आपको, दोनों दोनों बताना है आपको, ठीक है। ठीक है, बोले तो। एक बो लिखो, एक बॉल है ना, वो दो ऐसे कर रहा है, ऐसे में हाथ को कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? दूसरे तरफ लिखा गया है ना, हाँ। हाँ। EHUMB। हाँ। अच्छा अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए, इसी में सर दूसरा पेज ओपन करके दीजिए इनको। हाँ, दूसरा दूसरा दे रहे हैं सर, दूसरा कोई भी एक रैंडम दे दे रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट 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 इनसे बताने के लिए बोले सर। हाँ जी बेटा, बताओ अच्छे से। बताएं। हम्म। एक गर्ल है ना, हम्म। तो तिला लिया, हम्म। और और स्पेलिंग है ना, हम्म। M हम्म। O हम्म। U हम्म। T हम्म। H। ओके, वेरी गुड। सर पैर से भी रीड कर रहे हैं अभी, है ना, ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बुक्स वगैरह को भी रीड कर रहे हैं। पेंटिंग भी आपने करवा के जी देखा है सर। इनको। ठीक है। हाँ, पेंटिंग सर, मैं आ, पेंटिंग करवाया है इनका। ठीक है। तो ये तो आ, आगे के लिए कुछ हम और डिस्कशन कर लेते हैं किस तरीके से क्या होगा। ठीक सर। जी। मेरा वॉइस आ रहा है ना सर, अच्छे से समझ पा रहे हैं ना आप मेरी आवाज को। जी, जी सर, आ रहा है, आ रहा है सर। हाँ जी, ठीक है। अभी सर कितना क्लासेस हो गया बच्चे का। क्लास का सर, बीच बीच में अभी इनकी तबीयत खराब थी, बीच में हाँ, इनसे मैं जो है कि करवा रहा था। हाँ, हाँ। टोटल नंबर बाकी ऑफ क्लास की अगर बाकी बात मॉर्निंग करें, टोटल टोटल क्लासेस कितनी होगी होंगी इनकी। टोटल क्लासेज, मेन मेन जो वीडियो का देखने का है सर, हम्म। 2 बार फुल देखा गया है इनका। ढाई दो घंटे का बार पूरा फुल। जो वीडियो मैंने आपको दिया था, 2.5 घंटे का हाँ, पूरा वो आपने 2.5 घंटे ठीक का है। फुल। जी, 2.5 घंटे का फुल। बाकी ये मॉर्निंग में खुद मैंने इसमें एक छोटे से स्पीकर में जो है कि साउंड इनका, और हम्म। जो सर आधा घंटे का आपका साउंड लास्ट का म्यूजिक का है। हाँ। तो ये सुबह उठते हैं तो अपने पास ये चालू करके रख लेते हैं आधा घंटा। मतलब जैसे अगर 6 बजे उठते हैं तो 6:30 बजे तक इसको सुन के अपना तब उठते हैं। अच्छा, तो जो मैंने मतलब म्यूजिक वो दिया था वाली वो आप चीज। डेली इनको सुनाते हैं म्यूजिक। हाँ, म्यूजिक डेली करीब करीब सुनते हैं सर, डेली। ओके, ये ठीक है। खुद होके सुनते हैं अपने से ही। जी। इधर बीच में तबीयत खराब थी इनकी, 1 हफ्ता से हम्म। करीब। ओके, ठीक तो है। इधर थोड़ा तो सा नहीं है था, नहीं तो उधर कंटिन्यू सुनते थे। ठीक है, मतलब आपके अनुसार देखिए सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इन्होंने 2 क्लासेस अभी तक फुल ली हैं, बाकी म्यूजिक वगैरह सुन रहे जी। हैं। 2 क्लास के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ये कलर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बुक्स भी रीड कर रहे हैं, जी। पैर से भी रीड कर रहे हैं, और आंखें जी। बंद करके ड्राइंग भी कर रहे हैं, कलर्स वगैरह फिल कर रहे हैं, है ना। तो ये जी, 2 क्लासेस के बाकी का हिसाब से तो सर जो, बहुत। बताइए बाकी प्लीज, जब आप खाली बताइए। रहते हैं तो कुछ ना कुछ अपने हाथ को, उंगली को कुछ ना कुछ ऐसा अपना करते रहते हैं। ब्रेन एक्सरसाइज करते रहते हैं जब भी खाली रहते जी, हैं तो। कुछ ना कुछ अपना। फिंगर्स के हाथ की जी, मूवमेंट, कभी। ठीक है। तो सर मुझे एक चीज बताइए जी। कि जब आपने हमारे पास एडमिशन लिया था, उससे पहले आपको जी ऐसा पता था कि इस तरीके से क्लासेस से रिजल्ट आएंगे। पहले क्या लग चल रहा था आपके दिमाग नहीं में। सर, ऐसा बिल्कुल 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 नहीं था, इस तरह से तो बिल्कुल नहीं था।
पहले क्या सोचते थे मतलब आप, पहले क्या लग रहा था आपको? एक्चुअल में सर मैं इधर अयोध्या के पास में हूँ। अम्बेडकर नगर हमारी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। तो हाँ। अयोध्या में एक बच्ची ने पेंटिंग बनाई थी, वही हम्म। फोल्ड करके। तो हमें लगा कि अच्छा एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसकी क्लास वगैरह लेके। तो नेट पे सर्च किया तो आपका आया पहले। ओके। बहुत सारे लोगों का आया, लेकिन आपका जो हमें लगा उसमें थोड़ा सा एक हमें अच्छा लगा वीडियो आपका जो मैंने देखा सिखाने का और बात करने का। जी। तो मैंने कहा जस्ट मैंने आपसे वही बात किया, हमने कहा कि अब कर ही लेते हैं। मतलब पहले तो विश्वास नहीं था और आपके मन में ये ये भी रिजल्ट सवाल था आया होगा इतने जी जी आप बताइए क्या बोल रहे हैं? सर, रिजल्ट इतने जल्दी आ जाएगा ये विश्वास नहीं था हमें। विश्वास नहीं था, सही है। कई बार ऐसा लगता है ना कि ऑनलाइन क्लासेस में कैसे रिजल्ट आएगा, ऑफलाइन अगर होता, बच्चे सामने होते तो नहीं नहीं अच्छा सर, रिजल्ट आता। ये तो बिल्कुल है, हर पेरेंट को डाउट रहता है ये चीजें। और इसमें हम्म। एक चीज है कि पहले भी आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा कि ये सारी चीजें सिस्टमेटिक होती हैं, तो भाई हमको आइडिया नहीं थी सर। इसलिए आपसे एक बार बात हुई, हमने कहा सर जबकि मैंने यहाँ तक भी आपसे कहा कि क्या रिफंड पॉसिबल है सर। इसलिए कहा क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि किस तरह क्लासेज होती है, और आपने वीडियो दिया। हम्म। और उस यहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे थे एक्चुअल में और क्या करना होगा। जी। तो बिल्कुल। वो चूंकि होता है आइडिया सर। नहीं था, इसलिए आइडिया नहीं आपने था। कहा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आप वीडियो दिखाइए बच्चे को हम्म। और एक्सरसाइज करिए, चीजें करिए, तो रिजल्ट आएंगे धीरे धीरे। बिल्कुल। एक्चुअली सर होता इसमें क्या है पेशेंस कि रखने देखिए वाली सर, चीज है। हाँ बिल्कुल पेशेंस रखने वाली चीज इसलिए है ना सर। जैसे कि बच्चा अगर एक क्लास में भी पढ़ रहा है तो लगभग उसको एक क्लास को पूरा उसे पास करने में एक साल का वक्त लगता है, मतलब वो पूरा प्रोसेस बना हुआ है ना। हम यहाँ पे ब्रेन को इम्प्रूव जी कर सर। रहे हैं। तो कुछ तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, 2 महीने 3 महीने का, कि बच्चों को एटलीस्ट जो कंप्लीट कोर्स हो जाए और बच्चों की प्रैक्टिसेस हो जाए, है ना। तो जैसे जैसे बच्चे जी प्रैक्टिसेस सर। करते हैं वैसे वैसे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो अच्छा है सर, जी आपको रिजल्ट दिख रहे हैं सर, ऑनलाइन के रिजल्ट भी आते हैं सर आपको। आज अच्छा है, मतलब खुशी हो रही होगी आपको कि रिजल्ट है बच्चे के अंदर। पहले नहीं, डाउट होता है लेकिन अभी खुशी खुशी है। तो मैं सर, खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही थी। और एक दूसरा डाउट भी हो रहा था कि कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा है। वही फिर हम्म। मैंने फोल्ड किया, और एक दूसरा बच्चा घर में था, उसको मैंने भी फोल्ड करवाया। तो बिल्कुल दिख नहीं रहा था, बल्कि इनसे मैंने पूछा कि श्योर आपको दिख तो हम्म। नहीं रहा है? बोले दिख नहीं रहा था। हमने कहा फिर आपको दिखता कैसे है? बोले जब फोल्ड हम्म। करते हैं तो हमारे ऐसे माइंड में दिखने लगता है। हम कहे जरा विस्तार से बताइए इस चीज को कैसे दिखता है। तो बोले नहीं ये हम्म। दिख जाता है। तो कई बार जब ये पैर से रीड कर रहे थे तो बीच में मैंने थोड़ा सा जैसे कोई ऑब्स्टिकल ऐसे आग के उसके सामने हल्का सा रखा, लेकिन तब हम्म। भी नीचे से रीड कर पा रहे थे। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रैक्टिसेस इनकी जारी आप रखें सर, प्रैक्टिसेस जैसे भी हफ्ते में एक दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी 2 दिन प्रैक्टिसेस जैसे भी कर रहे हैं, जारी रखें, है ना। 2-3 क्लासेस के बाद में चाहे तो इनकी क्लासेस थोड़ी सी शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अरबिक जुम्मा जो है वो थोड़ा सा कम हम लोग कर देंगे, अभी आधा घंटा करते हैं ना ये, उसको 10 या 15 मिनट जी आप कर सकते हैं, है ना। और ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम अभी जो जी। 1-1 मिनट कर रहे हैं उसको भी थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, तो क्लासेस लगभग लगभग आधे घंटे की और कम हो जाएगी, है ना। और आप देखो ठीक क्लासेस तो है। सेम वही रिपीट हमें करना है क्योंकि उससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बस हम रिजल्ट अलग जी अलग हम लोग अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप क्या करिएगा कि जैसे दूर से कोई बुक रख के ऐसे सामने, दूर कोई पिक्चर है, बुक है, अपने ब्रेन पावर से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है कि सामने ठीक क्या, सर। अगर कोई बुक है तो उस पर क्या लिखा हुआ है, कौन सा पिक्चर बना हुआ है, फिर सामने अगर कोई इंसान खड़ा हुआ है तो कैसे कलर के कपड़े पहने हुए, है ना। ये आप करने की कोशिश करिएगा, है ना। कभी कभी छोटे मोटे गेम्स आप इनको खेलने के लिए बोलिए, इंडोर आउटडोर गेम्स, है ना। अगर बाहर कहीं अगर कोई ये साइकिलिंग कर रहे हैं या कुछ भी ब्लाइंड फोर्स करके या कुछ भी, तो अपनी निगरानी में करवाइएगा, है ना, कैंपस, कवर्ड कैंपस के अंदर। और घर में छोटे मोटे गेम्स वगैरह आप खेलने के लिए बोल सकते हैं। जितना ज्यादा ब्रेन को टास्क मिलेगा उतना ज्यादा ब्रेन इंप्रूव होगा, है ना। तो ब्रेन को टास्क देना जरूरी है, जैसे कि सपोज ये कलर्स अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आप ऐसा करो 5-6 कलर मिला के एक साथ में दे दो, जिससे कि इनके लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ अच्छा जाए, सर। है ना। सरल चीज नहीं करने देना ठीक है, है। थोड़ा सा मुश्किल टास्क देंगे तो ब्रेन अपने एफर्ट्स लगाएगा उस टास्क को कंप्लीट करने में। बट अगर आप सिंपल ठीक है। अगर इनको देंगे तो ब्रेन ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा पाएगा, तो ब्रेन को एफर्ट्स लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो ठीक बस सर, दो यही है दो सर। तीन तीन बॉल करके इस तरह देंगे। हाँ, दो तीन बॉल हो सकते हैं, दो जी। चार, जैसे अलग अलग ब्लॉक्स आते हैं उनको मिक्स कर दो आप, है ना। जैसे कि आप जी सर। इनको, जैसे कोई नंबर्स हैं तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, है ना। और इंक्रीज ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस तरीके से भी चाहें नंबर्स को। तो ऐसे कुछ अलग अलग गेम्स आप इनको खेलने के लिए बोल सकते हैं, कलर से, बुक से, है ना। अच्छा सर, तो इससे फिर इनको अलग अलग ठीक टास्क है। मिलेगा। जी। दूसरी चीज जैसे सर, अभी तो मान लें कोई चीज, जैसे जैसे मान लें कार्ड लेते हैं तो पूरा रब करते हैं यहाँ पे वहां पे सब पे, तो ये धीरे धीरे ये चीज कम हो जाएगी, डायरेक्ट देखेंगे तो हाँ, क्लासेस जैसे बढ़ती ऐसा नहीं जाएगी ना होगा तो इससे। रिजल्ट भी बढ़ेंगे। हाँ, दूर से सेंस करके बच्चा बताने लगेंगे, फिर इतनी ज्यादा टच करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो क्लासेस अच्छा के सर। साथ में, समय के साथ में रिजल्ट भी बढ़ेंगे, है ना। मैं तो बोलता हूँ आप जितने टफ इनको टास्क दे सकते हो उतना टफ आप इनको टास्क दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, रिजल्ट ही अच्छे होंगे, है ना। तो बस यही ठीक है। हाँ, सर। बस थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ता है कभी भी। अगर कभी भी ऐसा जल्दबाजी करने की कोशिश मत करिएगा, कभी गैप अगर हो जाता है कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। रिजल्ट कभी भी नहीं कम नहीं सर, होते अगर उसका सही कोई तरीके, नहीं। हाँ, सही तरीके से अगर हम क्लासेस ले रहे हैं। और क्योंकि हमें पता है हमारी वर्कशॉप के अंदर उतना पावर है कि अगर बच्चा कर रहा है तो बच्चे का अच्छा रिजल्ट और परमानेंट रिजल्ट आ सकता है। बट जरूरी होता है कि सही से बस प्रैक्टिस बच्चा करता रहे, बस हो जाता है, अच्छे से रिजल्ट आ जाता है। सर आपकी और आपकी मैंने दो तीन वीडियो और देखा था जो डेमो क्लास की थी, उसमें बहुत सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन वो चीज का जैसे, अनुभव हम लोग नहीं ले पाए आप क्लास में। जैसे बहुत सारी अच्छा, चीजें डेमो क्लास में शुरू में, जो हमको लगता है 2-3 साल पहले की जो वीडियोस हैं, उसमें ओके। काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। शायद उसको देखने के बाद ही इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी, जैसे मान लीजिए सर बच्चा है, जैसे कभी कभी पेरेंट्स को भी एक चीज होती है, जैसे मान ले बच्चा है तो सारी चीजें सेंस करके पता कर लेता है, ठीक सर। जैसे जी। इसको अगर कभी कभी होता है ना, कोई चीज कुछ लोग पूछते हैं या कोई लोग ये भी पूछते हैं कि जैसे इसको मतलब कोई चीज से पूरा ढक दें यहाँ तक, तो ऐसे स्थिति में बच्चे बताने की स्थिति में होते हैं या किस स्थिति में होते हैं, या नहीं बता पाने की स्थिति में होंगे, या फिर मैं बता देता हूँ। बताने की स्थिति में होंगे तो। जी सर। देखिए, बच्चे का जब भी आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं, दो तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना कि जी उस टाइम पे बच्चा नर्वस ना हो। क्योंकि कई बार सर आपने देखा होगा कि ठीक सर। जब हम भी कभी नर्वस हो जाते हैं तो हम बोलना कुछ और चाहते जी हैं, मुंह सर। से कुछ और निकल आता है। आपने ऐसा कई बार जी अनुभव किया सर होगा शुरू बिल्कुल। शुरू में जब आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया होगा, जिसमें स्कूटी और वो बाइक वगैरह जिसमें क्लेज वगैरह होते हैं। तो कई बार सामने कोई आ गया तो जी आपको ब्रेक लगाने की जगह आपका एक्सीलेटर और हाई हो गया। हर किसी के साथ में ये एक्सपीरियंस होता है, जी किस, है ना। तो हम जी जी। नर्वस होते हैं तो फोकस नहीं कर पाते। ये पूरा जो वर्कशॉप है, पूरा जो गेम है, ये फोकस का गेम है ना। तो नर्वस बच्चे को नहीं रखना है, बच्चा प्रेशर में ना हो कि करो 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 करो। बच्चे को रिलैक्स फील होना चाहिए, बच्चे को कंफर्टेबल फील होना चाहिए, तब जाके बच्चा पूरा फोकस कर पाएगा किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। आप बच्चे को कवर कर रहे हो जो जिससे भी बच्चा अगर कंफर्टेबल है, नर्वस नहीं है, ठीक है, और तो आराम से वो कॉन्फिडेंटली चीजों को आइडेंटिफाई कर अच्छा, पाएगा। ऐसी स्थिति बच्चा बता अगर, बता हाँ, सकते हैं मतलब, क्यों नहीं बता सकते, जैसे बिल्कुल हम बता मेरा सकते मेरा हैं। मेरा पूछना ये था सर ना, जैसे इंद्रियों से ही मान लीजिए बता पाते हैं बच्चे, तो ऐसे में जब ढक दिया जाता है तो उनकी नाक वाली इंद्रिय या आंख की कुछ इंद्रियां जो है, हो सकता है वर्किंग ना करें, या कान की इंद्रियां, तो ऐसी स्थिति में हाँ, क्या वो बता पाते हैं बच्चे? उस केस में परेशानी होगी जरूर, लेकिन कुछ क्लासेस के बाद में आप ये प्रयास करके देख सकते हैं। 8 10 12 क्लासेस के बाद में प्रयास करके देख सकते हैं, है ना। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे मान लें कि इनको मैं पैर से रीड करा रहा हूँ सर, हम्म। पैर से, तो क्या जरूरी है कि ये जो ये वाला जो हेड वाला पोर्शन है, पैर के सामने हो या फिर साइड में भी करवा सकते हैं? मतलब जैसे आप ये बोल रहे हैं कि फेस सामने होना चाहिए, ऐसे भी रखें तो चलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ। फेस हाँ जी मतलब जी कहीं भी जी हो, जी। कैसे भी आप अलग अलग जी तरीके जी। से ट्राई करवाइए, आप इनको बताएंगे। क्योंकि हम अपने सेंसेस से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर हम चीटिंग तो कर नहीं रहे, देख रिजल्ट तो नहीं रहे, है ना। हाँ, तो कैसे भी कर सकते हैं आप। रिजल्ट तो आएगा सर ना, रिजल्ट आना सर चाहिए कोशिश वैसे भी। ऐसा 100%, ऐसा तो हंड्रेड है नहीं परसेंट कि आना चाहिए मतलब। आप। 100% अच्छा आना सर। चाहिए, आप प्रयास करवाइए इनको, वो करवा के आप देखिए। जो भी आपके मन में जो चीजें चलती है ना, अब मैं बोलता हूँ आप करवा के देख लीजिए बच्चे को, करवा अच्छा के अच्छा देखो सर। आप, है ना। अगर बच्चा कॉन्फिडेंट है, नर्वस नहीं है बच्चा और चीटिंग नहीं कर रहा है, अच्छे रिजल्ट है बच्चे के अंदर, तो जी। बच्चा कुछ भी कर सकता है। बच्चे जब साइकिलिंग वगैरह करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं,
तो साइकिलिंग में तो ऐसा है कि जी जी। बिल्कुल रोड पे जा रही हैं, गाड़ियां भी वहां पे चल रही हैं, तब भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट आराम से कॉन्फिडेंटली साइकिल चला रहे हैं। हाँ, वो कुछ कुछ क्लासेस के बाद में होता है, और पहले हम इंडोर में कुछ प्रैक्टिसेस उनकी साइकिल की करवा देते हैं, तब उनको जाके हम लोग बोलते हैं, है ना। तो एक समय के बाद ना जैसे सर ब्रेन की पहले, स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है जी जी, है एक्चुअल ना, में तो सर ना बच्चा कर। इसकी साइंस के पीछे में उतना जानकारी है नहीं। तो हम्म। ज्यादा जानकारी होगी तो इस हिसाब से उसको प्रैक्टिस करवाने में हमें थोड़ी सहूलियत होगी। जैसे जैसा मैंने अभी पूछा कि माइंड का डायरेक्शन दूसरे तरफ करके, या उस तरह से भी हम पूछ सकते हैं, करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं, आप बिल्कुल कराइएगा। रिजल्ट आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, ब्रेन को टफ टास्क दीजिए, अच्छा क्या सर। दिक्कत है। देखो एक ही चीज होगी, या फिर वो बता पाएंगे या फिर नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे तो हम और प्रयास करेंगे, और बता देंगे तो अच्छी बात है सर, प्रयास करेंगे जी सर, बिल्कुल। है ना। तो हमें पता तो कि कहाँ पे वीक है, तब तो हम और ज्यादा प्रयास करेंगे। तो आप करवाइए रिजल्ट चेक, कोई परेशानी नहीं है इसमें, है ना। अच्छा, मतलब इस तरह रिजल्ट आने की, मतलब आते हैं रिजल्ट ना सर, बस बिल्कुल वही आते हैं पूछा सर, था। 100% आते हैं, कैसे भी आप चेक कर लो सर। बच्चा दूर से जब सेंस करके बता रहा है, अच्छा, वहां पे भी वो टच नहीं कर रहा है, स्मेल नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो ये भी बता पाएंगे आराम से, है ना। तो कहने ब्रेन का में मतलब बहुत सर, पावर है जैसे सर। अगर हेड आगे हो, सर हेड आगे हो और मैं पीछे से ऐसे कोई सामान दे दूं उसको हैंड में, तो उस स्थिति में भी बताने की कंडीशन में रहते होंगे। क्यों, बिल्कुल रहते हैं सर। सर के पीछे बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, पीछे कौन खड़ा है वो भी बता देते हैं, वो भी बता देते तब हैं। करवाएंगे लेकिन सर, धीरे धीरे इनको करवाएंगे। लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है। हर चीज ना समय के साथ में आती है, जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे चीजें आना जी जी। स्टार्ट होती है ना। बस नहीं सर, ये कोई दिक्कत नहीं, बस ये प्रोसेस हमारे में अंदर बने रहिए, जो पूछने का वो था हमने। जी सर। प्रोसेस में बने रहिए, रिजल्ट आ जाएगा, कोई रिजल्ट आ ही रहे और अच्छे रिजल्ट आएंगे, है ना सर। तो ये चीज है। तो ठीक मतलब सर, ठीक सर। आप ये कोर्स लिया है तो हैप्पी है सर, मतलब आपको लग रहा है कि वर्थ है, पैसा जो दिया रिजल्ट आ रहा है बच्चे के अंदर, सही है, ठीक है। नहीं सर, बिल्कुल वर्थ है, वर्थ है, क्योंकि जो वीडियो आपने बनाया है, और इसमें ऐसा भी नहीं कि वो 2-4 दिन में सारी चीजें बन गई होंगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सारी चीजें, क्योंकि उसमें तमाम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें उसमें डाली गई हैं। तो वो एक जैसे होता है ना, बच्चों के लिए एक मनोरंजन में भी मनोरंजन भी हो गया है उसमें, और काफी उनके जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन में भी काफी वो चीजें बिल्कुल, बच्चे को ना देखिए, बच्चों को कोई भी आप चीज करा फ्रूटफुल है। रहे हो, बच्चा कोई भी चीज कर रहा है, बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि वो कोई जी, गेम खेल रहा है, मतलब उसका एंगेजमेंट बना बना रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जितना ज्यादा एंगेजमेंट बिल्कुल। रहेगा ना, बच्चे बच्चे के अंदर रिजल्ट उतना अच्छे आएंगे। तो यही तरीका होता है सर, है ना। तो आपने जैसे पहले कई बार अभी मुझसे जबकि, मुझसे आपने पहले ये सवाल भी किया होगा कि बच्चा 6 साल का कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, आई थिंक आपने सवाल भी पूछा था, जी जी, है ना। हाँ सर, तो बिल्कुल मैंने आपसे तो पूछा ये, था जी। हाँ, तो ये वर्कशॉप भी इस तरीके से बनाया ही गया है कि हर बच्चे आराम से कर पाए, है ना, बच्चे का उसमें एंगेजमेंट बना रहे, ये चीज है सर। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई सर, जो इसमें म्यूजिक लगी है, जो उसमें प्रैक्टिस करने की तमाम धुनिया है, वो काफी अच्छी है। बिल्कुल सर, उसमें 2.5 घंटा अगर कोई करे तो पता भी नहीं चलता कितनी जल्दी हो जा रहा है, ये भी बात है। वो तो है ही सर, है ना। चलिए, बहुत अच्छा है सर, आप और करें सर, नेक्स्ट वीक हम लोग अलग तरीके से बच्चे का रिजल्ट हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक है ना, फिर से मंडे ठीक, के दिन, अभी ठीक सर। बीच में जब भी समय मिलता है आप इनको प्रैक्टिसेस करा सकते हैं, है ना सर। ठीक, जी, ठीक सर, ठीक सर। ओके सर, धन्यवाद सर। ठीक सर, थैंक यू सर।